नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं बना रही हूँ भारतवर्ष के मल्टी मिलियनियर कॉनमैन और उनकी सुपर हिट गर्लफ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस के बारे में। ये विषय मैंने आज बहुत समय के बाद लिया है अपने चैनल पर। आप में से कुछ लोगों के संदेश मुझे आए थे, उनको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जैकलिन और सुकेश के मामले में आप सभी लोगों तक लेकर के आ रही हूँ। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैकलिन ने कैसी अजीबो गरीब रिक्वेस्ट मीडिया के सामने कर डाली है। वही जैकलिन जो मीडिया के आगे पोज देने से एक जमाने में थकती नहीं थी, अब वो मीडिया के सामने अपनी पिक्चर्स को छुपाने की बात कर रही है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा और मेरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर की जो आपसी जो क्लोजनेस है, उसकी जो कहानी है, वो कई तरीके की तस्वीरें जो लीक हो रही हैं मीडिया में वो बयान कर रही हैं। आपने मेरे थंबनेल में देखा कि वो पिक्चर जो जैकलिन के बारे में बहुत सारे सच हमारे सामने लेकर के आ रही है, उस पिक्चर ने जैकलिन फर्नांडिस को बड़ा ही अनकंफर्टेबल कर दिया है, बहुत ही असहज वो हो गई हैं। वाकई वो पिक्चर बड़ी अजीबो गरीब कहानी बताती है जैकलिन और सुकेश के रिश्ते के बारे में। सुकेश, जिसके बारे में ईडी के सामने जैकलिन ने बोला था कि मैं बिल्कुल भी सुकेश चंद्रशेखर को अच्छे से नहीं जानती हूं, न जाने क्यों उसने मुझे गिफ्ट दे दी, बस वो तो ऐसे ही दे दी। पर आज वाली जो ये पिक्चर है या अब जो पिक्चर निकल करके आ रही है, जिस तरीके के मार्क्स उन पर है और जिस तरीके की इंटीमेसी उस पिक्चर में दिखाई दे रही है, मैं ज़्यादा इलाबोरेट उसको नहीं करना चाहती। वो देख करके तो पता है कि वो बहुत ही करीबी थे, बहुत ही क्लोज थे। और अब जैकलिन मीडिया के सामने यही रिक्वेस्ट डाल रही हैं कि प्लीज़ मेरी प्राइवेसी को ब्रीच ना किया जाए, मेरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। मैं मीडिया को बहुत मानती हूँ और मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ, इसलिए इस तरीके की मेरी जो पिक्चर्स हैं उनको मीडिया कहीं पर भी ना दिखाए। अब बात यह है कि ये वही लोग हैं जो मीडिया जब इनके सामने नहीं होती है तो इनको बड़ा दुख होता है। ये वाली पिक्चर है, पिंक विला से मैंने ये पिक्चर ली है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि क्या ये कहानी करती है ये पिक्चर। और जैकलिन फर्नांडिस जो ये बोलती रही, जिन्होंने शुरू से ये मेंटेन किया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है सुकेश चंद्रशेखर के साथ, तो जब उनकी कलई खुली, यानी कि पता चला कि सुकेश ने करोड़ों करोड़ की गिफ्ट न केवल जैकलिन को दी बल्कि उनकी माताजी को भी बहुत गिफ्ट्स दिए हैं, उनके भाई बहनों को भी बहुत गिफ्ट्स दिए हैं, तमाम पूरे परिवार को सुकेश फाइनेंशियली एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, जैकलिन के लिए पिक्चर भी बना रहे थे, तमाम ऐसी चीजें हो रही थी जो जब सामने निकल करके आई, जब उनके सबूत निकल करके आई तो जैकलिन उनसे पल्ला नहीं झाड़ पाई, जैकलिन उन चीजों से मना नहीं कर पाई। तो अब एक बार फिर से जैकलिन के लिए मुसीबतें इस पिक्चर, इस फोटोग्राफ के लीक होने के बाद खड़ी हो गई हैं। जैकलिन आजकल बिल्कुल एक तरीके से अंडरग्राउंड है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हैं, देश छोड़ करके वो जा नहीं सकती हैं। और परेशानी का सबब ये है कि जैकलिन फर्नांडिस जो बहुत सारी गिफ्ट्स ले रही थी, अब मुझे लगता है कि थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को जिनके हाथ इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और चीटिंग वाले मामलों में लिप्त है, उन पर शिकंजा कानून का जरूर कसा जाना चाहिए। और इस मामले में नौरा फतेही का भी नाम आया था, तमाम बाकी लोगों का भी नाम आया था। हर कोई इन्वेस्टिगेट होना बहुत आवश्यक है क्योंकि सुकेश इन लोगों के संपर्क में लगातार था, सुकेश इन सभी लोगों को महंगी महंगी करोड़ों की गिफ्ट्स दे रहा था। तो आखिर कहानी क्या थी? नौरा फतेही के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन अवश्य पूरी तरीके से होनी चाहिए। और अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगी कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है। रेस्पिरेटरी, हैंड हाइजीन का, मास्क पहनने का, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। और घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से जल्द आप लोगों के बीच में नए विषय के साथ हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।